अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज़ मिर्ज़ा। न्यूज़ की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। कोल्हापुर के कांग्रेसी सरपंच, वार्ड मेंबर्स और लीडर्स की बीआरएस में शमूलियत। केटीआर ने किया खैर मकदम। तेलंगाना भवन में तकरीब। इम्तियाज जलील की गाड़ी पर हमला। असदुद्दीन अवैसी का सख्त रद्द-ए-अमल। ये खेल मत खेलो, महंगा पड़ेगा। होटल की चटनी में छिपकली, 8 अफराद की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर्स ने मुबैना तौर पर इस बात की तस्दीक की कि इनकी तबीयत छिपकली के जहरीले असरात की वजह से ही खराब हुई है। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के इलाके मिर्जागुड़ा में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा पेश आया। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराई। इस हादसे में 4 तुलबा हुए हलाक। जिला महबूबाबाद में सड़क पर अचानक मगरमच्छ की आमद से राहगीरों में खौफ। मुकामी नौजवानों ने हिम्मत का मुजाहरा करते हुए मछली पकड़ने वाले जाल की मदद से इस वजनी मगरमच्छ को बहिफाजत काबू कर लिया। चंद्रबाबू की अमित शाह से मुलाकात। अमरावती को दारुल हुकूमत के तौर पर कानूनी और आईनी दर्जा देने बिल का मुतालबा। कल बंगाल में हवा का कम दबाव कमजोर पड़ गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 से 3 दिनों में बारिश की शिद्दत में कमी आएगी। आंध्र प्रदेश की मखलूत हुकूमत ने देहातियों को साफ सुथरा बनाने के मकसद से एक इख्तिराई स्कीम का आगाज किया। स्वच्छ रथ के जरिए कचरे के बदले राशन। देहातियों की सफाई के लिए अनोखा कदम। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना भवन में कारगुजार सदर बीआरएस केटीआर की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी के सरपंच, वार्ड मेंबर्स और लीडर्स ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। कोल्हापुर हल्के के कंचमबाड़ी के कांग्रेस पार्टी के सरपंच रंजीत, वार्ड मेंबरान, कांग्रेस पार्टी के कई लीडर्स ने आज बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर की मौजूदगी में बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। केटीआर ने इन सब का खैर मकदम किया और गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। इस प्रोग्राम में कोल्हापुर के साबिका एमएलए हर्षवर्धन, साबिका वजीर वी श्रीनिवास गौड़, बीआरएस जनरल सेक्रेटरी आरएस प्रवीण कुमार, साबिका एमएलए वेंकटेश्वर रेड्डी, पट्टनम नरेंद्र रेड्डी, बीआरएस कायदीन चंद्रशेखर रेड्डी, आर अभिलाष, वेंकटेश्वर रेड्डी, अंजय्या व दीगर मौजूद थे। सदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने महाराष्ट्र में पार्टी के रियासती सदर इम्तियाज जलील की गाड़ी पर होने वाले हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। इस वाक़ये में सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए असदुद्दीन अवैसी ने दो टोक अंदाज में कहा कि खेल मत खेलो, महंगा पड़ेगा। उन्होंने पुलिस से मुतालबा किया कि ऐसे शरपसंद अनासिर के खिलाफ पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें जेल में बंद करना चाहिए। है तुम मारने वाले हो, तुम सिर्फ शर पैदा कर सकते हो, तुम सिर्फ इंतशार पैदा कर सकते हो, हम इत्तेहाद पैदा करेंगे। तुम मिल्लत की दीवारों को मिटाने का और गिराने का काम कर सकते हो, हम मिल्लत और कौम की दीवारों को किले की दीवारों की तरह मजबूत करके छोड़ेंगे। तुम मर जाओगे, तुम्हारी आल मर जाएगी, मैं मर जाऊंगा, मगर औरंगाबाद पर मजलिस का परचम लहराता रहेगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों,
आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने कल शब नई दिल्ली में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस अहम मुलाकात के दौरान नायडू ने मरकज से मुतालबा किया कि पार्लियामेंट में खुसूसी बिल पेश करके अमरावती को आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत के तौर पर कानूनी और आईनी दर्जा दिया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत की तवील मुद्दती तरक्की, इस्तेहकाम और सरमायाकारों के एतमाद को बहाल करने के लिए ये कदम इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर आला ने मरकजी स्कीम विकसित भारत, रोजगार गारंटी और रोजी रोटी मिशन दही के मालियाती ढांचे पर भी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने निशानदही की कि मरकज और रियासत के दरमियान फंड्स की फराहमी का नया तनासुब 40/60 आंध्र प्रदेश पर इजाफी माली बोझ डाल रहा है, जिससे स्कीम पर अमल दरामद मुतासिर हो सकता है। रियासत की मौजूदा माली सूरत हाल के पेश नज़र उन्होंने मरकजी वजीर से मुतबादिल माली मदद और नरमी की दरख्वास्त की। नायडू ने माली मुश्किलात से निमटने अब तक मिलने वाले मरकजी ताउन का शुक्रिया अदा करते हुए मुस्तकबिल में भी इसी तरह के ताउन की अपील की है। ये मुलाकात 21 फरवरी को पेश होने वाले मरकजी बजट 2026 से ऐन कबल हुई है। जराये के मुताबिक तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह, जो कि NDA के एक अहम हलीफ है, उन्होंने बजट में रियासत के लिए खुसूसी मराहत और जारी तरक्याती मंसूबे जैसे कि पोलावरम प्रोजेक्ट के लिए भरपूर मदद की ख्वाहिश जाहिर की है। मुलाकात में रियासत के फलाही प्रोग्रामों और हालिया सियासी सूरत हाल पर भी तबादले ख्याल किया गया। अमित शाह से मुलाकात के फौरन बाद वज़ीर आला आंध्र प्रदेश के लिए रवाना हो गए। मरकजी ड्रग कंट्रोल के हुकाम ने हैदराबाद के काचीगुड़ा इलाके में वाक़ एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी पर छापा मारकर गैर कानूनी तौर पर जमा किया गया तकरीबन 1000 लीटर जानवरों का खून जब्त किया। ये कार्रवाई हैदराबाद पुलिस और रियासती ड्रग कंट्रोल हुकाम के इश्तराक से खुफिया इत्तला की बुनियाद पर अंजाम दी गई। छापे के दौरान CNK इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी के अहाते से बड़ी तादाद में सेलबंद खून के पैकेट्स बरामद हुए। हुकाम के मुताबिक इन पैकेट के बारे में ना तो किसी जरिए का जिक्र था, न इस्तेमाल की तफसील और न ही कोई सरकारी इजाजतनामा पेश किया गया। इब्तदाई जांच में इंकशाफ हुआ कि जब्तशुदा खून मुबैना तौर पर भेड़ और बकरियों से हासिल किया गया था और इसे हरियाणा की एक निजी कंपनी को भेजा जा रहा था। इसके हुक्म इस्तेमाल से मुताल्लिक अभी तक कोई वजाहत सामने नहीं आ सकी, जिस पर हुकाम ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। ड्रग कंट्रोल हुकाम इस बात की जांच कर रहे हैं कि जानवरों के खून की नकलो हमल और ज़ख़ीरा ड्रग क़वानीन, बायोमेडिकल ज़ाबित और जानवरों की फलाह व बहबूद के क़वानीन की खिलाफ वर्जी के ज़मरे में आती है या नहीं। इधर कंपनी का मालिक निकेश गुज़िश्ता 2 दिनों से मफरूर बताया जा रहा। पुलिस टीमें इसकी तलाश में मसरूफ़ है और हुकाम का कहना है कि इसकी गिरफ्तारी के बाद ही खून के माखज़ और इसके इस्तेमाल से मुताल्लिक़ मुकम्मल हकीकत सामने आ सकेगी। हुकाम ने कंपनी के अहाते को सेल कर दिया और ज़ब्तशुदा खून के नमूने लेबॉरेटरी जांच के लिए भेज दिए गए हैं। तेलंगाना के जिले जगत्याल की एक होटल की चटनी में छिपकली के बाक़यात वाला खाना खाने से 8 अफराद की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। इस होटल में आमतौर पर काफ़ी पुरहुजूम रहता है। बताया जा रहा है कि इस होटल के खिलाफ पहले भी गैर मियारी खुराक की फराहमी की शिकायत मौजूद थी। मुकामी अफराद का इल्ज़ाम है कि बार बार शिकायत के बावजूद मुताल्लिक़ा हुकाम ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस गफलत के नतीजे में मूंगफली की चटनी में छिपकली गिरने का वाक़या सामने आया। खाना खाने के बाद 8 अफराद को उल्टियाँ और दर्द शुरू हो गए। डॉक्टरों ने भी मुबैना तौर पर इस बात की तस्दीक की है कि इनकी तबीयत छिपकली के जहरीले असरात की वजह से ख़राब हुई। इस वाक़े के बाद फूड सेफ्टी हुकाम ने होटल का मुआयना किया और मालिकीन को नोटिस जारी करते हुए वजाहत तलब की। ताहम ग्राहकों का इल्ज़ाम है कि फूड इंस्पेक्टर्स की लापरवाही की वजह से बाज़ होटल मालिकीन क़वानीन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अवाम ने मुतालबा किया कि गैर मियारी और गंदा खाना फराहम करने वाले होटलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। होटलों के किचन की सफाई को यकीनी बनाने, बाकायदा से मुआयना किया जाए। फूड सेफ्टी क़वानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के इलाके मिर्जागुड़ा में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा पेश आया, जहां एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दरख्त से जा टकरा गई। इस हादसे में ICFAI और
MGIT यूनिवर्सिटियों से ताल्लुक़ रखने वाले 4 तलबा हलाक हो गए, जबकि एक शदीद तौर पर जख्मी हुआ। पुलिस के मुताबिक 5 तलबा एक कार में मोकिला इलाके से हैदराबाद की तरफ जा रहे थे। जब इनकी कार मिर्ज़ागुड़ा के मुकाम पर पहुंची तो अचानक ड्राइवर ने इसका तवाज़ुन खो दिया और ये कार सड़क के किनारे एक दरख्त से जा टकरा गई। टक्कर इतनी शदीद थी कि कार में सवार 5 में से 4 तलबा मौके पर ही हलाक हो गए। महलूकीन की शनाख्त सूर्या, तेजस, श्री, निखिल, रोहित और सुमित के तौर पर की गई। मुकामी मुसाफिरों की इत्तला पर पुलिस ने फौरी तौर पर वहां पहुंचकर नाशों को कार से निकाला और पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। जख्मी तालिब इल्म को फौरी तौर पर इमदाद के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां इसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। तेलंगाना के जिले महबूबाबाद के गुडूर मंडल में इस वक्त सनसनी फैल गई जब सीतानगरम गांव के करीब बोकया दस्तरू टांडे की सड़क पर एक बहुत बड़ी मगरमच्छ अचानक नमूदार हो गई। आमतौर पर पुरसुकून रहने वाली इस सड़क पर मगरमच्छ को देखकर मुकामी अफराद और वहां से गुजरने वाले नौजवान हैरान रह गए। ताज्जुब की बात यह है कि इस इलाके के करीब कोई तालाब या झील मौजूद नहीं है। इसके बावजूद मगरमच्छ बस्ती की तरफ जाने वाले पुल पर घूमता हुआ पाया गया। तांडे के नौजवानों ने हिम्मत का मुजाहरा करते हुए मछली पकड़ने वाले जाल की मदद से इस वजनी मगरमच्छ को बाहिफाजत काबू कर लिया। बादिजा इस महकमे जंगलात के हुकाम के हवाले कर दिया गया, जिसके बाद मुकामी अफराद ने राहत की सांस ली। वाज़ेह है कि इस इलाके में मगरमच्छ की मौजूदगी का यह पहला वाक़या है। ताहम मुकामी आबादी अब भी इस खौफ में मुब्तला है कि गर्दो-नवाह में मज़ीद मगरमच्छ मौजूद हो सकते हैं, जिसकी वजह से इलाके में एहतियात बरती जा रही है। दूध के बकायाजात के मामले पर होने वाले तनाज़े में केसरा के मरकजी चौराहे पर अलग सुबह एक सनसनीखेज़ वाक़या पेश आया। दूध के ताजिर किरण डायरी डोलदा के मैनेजर श्रीनिवास पर तलवार से हमला कर दिया गया। ये वाक़या मेरचल मलकाजगिरी ज़िले के केसरा मरकजी चौराहे पर पेश आया, जहां हमले में मैनेजर श्रीनिवास शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गया। इसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही, जिसके बाद उसे फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। इत्तला के मुताबिक पुराने बकायाजात की वसूली को लेकर मैनेजर श्रीनिवास और दूध के ताजिर किरण के दरमियान काफ़ी अरसे से तनाज़ा चल रहा था, जो आज पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर गया। वाक़े के बाद मुलजिम किरण मौके से फरार हो गया। केसरा पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम की तलाश शुरू कर दी है और इलाके में तलाशी मुहिम जारी है। पुलिस का कहना है कि वाक़े के तमाम पहलुओं से जांच की जा रही है और जल्द ही मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वरंगल चौराहे पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक शादीशुदा खातून ने चाकू के साथ शदीद हंगामा बर्पा कर दिया। खातून का इल्जाम है कि उसके शौहर ने गैर अज़वाजी ताल्लुक़ कायम कर लिया है, जिस पर वो शदीद गुस्से में आ गई और हमले की कोशिश की। इत्तला के मुताबिक खातून अचानक अपने शौहर की दुकान पर चाकू लेकर पहुंची और शोर शराबा करते हुए मुतालबा किया कि उसे इसका हक का असासा दिया जाए और बच्चों की तहवील भी इसी के हवाले की जाए। खातून से बचने के लिए शौहर अपनी जेवरात की दुकान के अंदर छुप गया और फौरन हंगामी नंबर 100 पर फ़ोन करके पुलिस को इत्तला दी। मौके पर पहुंचने वाली पुलिस ने खातून के हाथ में मौजूद चाकू छीन लिया। इसके बाद खातून सड़क पर बैठकर एहतजाज करने लगी। एहतजाज करने वाली खातून की शनाख्त ज्योत्सना के तौर पर की गई। ज्योत्सना का इल्ज़ाम है कि उसके शौहर श्रीकांत ने नाजायज़ ताल्लुक़ कायम किया और इसी बुनियाद पर उसे तलाक दे रहा है। दूसरी जानिब शौहर श्रीकांत ने तलाक के लिए अदालत से रुजू किया। पुलिस दोनों फरीकीन को समझाने बुझाने की कोशिश कर रही है ताकि मामला पुरअमन तरीके से हल हो सके। पुलिस का कहना है कि मामले की जाँच जारी है और कानून के मुताबिक आइंदा कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। సోదర్ హోమ్ లోనే బాత్రూమ్ ఎందుకు అడగాలి నేను ఉమెన్ కమిషన్ వరకు వెళ్ళినా నేను వాడు నా జీవితంతో ఆడుతాడు ఖచ్చితంగా నా లైఫ్ నాకు రావాలి నా ఆస్తి రావాలి నా పిల్లలు రావాలి వాడు సెకండ్ మ్యారేజ్ చేసుకున్నాడు నన్ను టార్చర్ చేస్తాడు నాకు ఎక్కడ షెల్టర్ లేదు ఏడ షెల్టర్ అన్ని చూపెట్టి రైట్ వచ్చి పెడుతున్నా
हिंदुस्तानी महकूम मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मशरक़ी खलीज बंगाल में बनने वाला हवा के कम दबाव का इलाका जुमेरात को कमज़ोर पड़ गया है। मौसमी निज़ाम अब मगरिब और शुमाल मगरिब सिंध की तरफ बढ़ रहा है। अगरचे इसका रुख बुनियादी तौर पर तमिलनाडु की जानिब है, ताहम इसके असरात से आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और जुनूबी साहिल इलाकों में कहीं कहीं हल्की ता औसत बारिश का इम्कान है। हुक्काम ने चित्तूर, कड़पा, अनंतपुर, करनूल और नंदयाल में गरज चमक के साथ बारिश की पेश कयासी की है। महकूम मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 से 3 दिनों में बारिश की शिद्दत में कमी आएगी। ताहम एहतियात के तौर पर विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, निजामपट्टनम, कृष्णापट्टनम, गंगावरम और काकीनाडा बंदरगाहों पर 1 नंबर का इंतबाही निशान जारी कर दिया गया। आंध्र प्रदेश की मखलूत हुकूमत ने देहातों को साफ सुथरा बनाने के मकसद से एक इख्तिराई स्कीम स्वच्छ रथ सफाई की गाड़ी का आगाज़ किया। इस स्कीम के तहत देही अवाम अपने घरों में महीनों से पड़ा नाकारा सामान और कचरा देकर इसके बदले अपनी ज़रूरियात की अशिया खुर्दनोश हासिल कर सकते हैं। हाल ही में वज़ीर-ए-आला चंद्रबाबू नायडू ने अंकपल्ली मंडल के लिए मख्तस स्वच्छ रथ का इफ्तिताह किया, जिसने 1 जनवरी 2026 से अपनी खिदमत शुरू कर दी। ये गाड़ी रोज़ाना 2 देहातों का दौरा करेगी और बराह रास्त अवाम की दहलीज पर जाकर कचरा इकट्ठा करेगी। इस निज़ाम के तहत स्वच्छ रथ पर प्लास्टिक का फुजला, पुराना लोहा और दिगर धाती अशिया मार्केट रेट के मुताबिक खरीदी जा रही है। अगर लोग नकद रकम नहीं लेना चाहते तो उन्हें इसके एवज रोज़मर्रा की ज़रूरी अशिया जैसे कुकिंग ऑयल, दालें, गेहूं का आटा, प्याज और साबुन वगैरह फराहम किए जाते हैं। सरकारी शरहों के मुताबिक पुराना लोहा 20 रुपये, कागज़ 15 रुपये, प्लास्टिक की बोतलें 20 रुपये और एल्युमिनियम 120 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से लिया जा रहा। इस इक़दाम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो रहा है कि नालियों और गलियों में प्लास्टिक के फुजले के ढेर लगने का मसला मुस्तकिल तौर पर हल हो रहा है। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक ये मनसूबा इब्तदाई तौर पर गुंटूर, कृष्णा, तिरुपति और नंदयाल समेत 6 अजला में तजुर्बाती तौर पर शुरू किया गया था। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कोल्हापुर के कांग्रेसी सरपंच, वार्ड मेंबर्स और लीडर्स की बीआरएस में शमूलियत। केटीआर ने किया खैर मकदम। तेलंगाना भवन में तकरीब। इम्तियाज जलील की गाड़ी पर हमला। असदुद्दीन अवैसी का सख्त रद्द-ए-अमल। ये खेल मत खेलो, महंगा पड़ेगा। होटल की चटनी में छिपकली, 8 अफराद की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर्स ने भी मुबैना तौर पर इस बात की तस्दीक की कि इनकी तबीयत छिपकली के जहरीले असरात की वजह से खराब हुई है। तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के इलाके मिर्जागुड़ा में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा पेश आया। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर ट्रक से जा टकरा गई। इस हादसे में 4 तुलबा हलाक हो गए। जिला महबूबाबाद में सड़क पर अचानक मगरमच्छ की आमद से राहगीरों में खौफ व हरास। मुकामी नौजवानों ने हिम्मत का मुजाहरा करते हुए मछली को पकड़ने वाले जाल की मदद से इस वजनी मगरमच्छ को बाहिफाजत काबू कर लिया। चंद्रबाबू की अमित शाह से मुलाकात। अमरावती को दारुल हुकूमत के तौर पर कानूनी और आईनी दर्जा देने बिल का मुतालबा। खलीज बंगाल में हवा का कम दबाव कमजोर पड़ गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 से 3 दिनों में बारिश की शिद्दत में कमी आएगी। आंध्र प्रदेश की मखलूत हुकूमत ने देहातों को साफ सुथरा बनाने के मकसद से एक इख्तिराई स्कीम का किया आगाज। स्वच्छ रथ के जरिए कचरे के बदले राशन, देहातों की सफाई के लिए अनोखा कदम।
ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.